अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे पंजाब की जानिब से अपने हदूद में मौजूद सोने के ज़खायर की तहकीकात के लिए नेस्पाक जैसे अहम इदारे की खिदमात ले ली गई हैं। पंजाब के अंदर 32 किलोमीटर का दरिया सिंध का ऐसा पैच है जहां पर मुख्तलिफ मुकामात पर सोने के ज़र्रात मिलते हैं जिन्हें प्लेसर गोल्ड कहा जाता है। और एस्टिमेट ये है कि 28 लाख तोले सोना दरिया सिंध के अंदर पंजाब की हदूद में वाक़ है और इसकी इस वक्त मालियत 800 अरब रुपए से जायद की है। आज की वीडियो में आप ये तफसीलात जान सकेंगे कि ये कदम क्यों उठाया गया है और इससे पंजाब को और पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है। दरिया सिंध में सदियों से सोना मिलता आ रहा है। यहां पर कई कबाइल ऐसे हैं जो सोना निकालते हैं और उस सोने को बेचकर अपना गुजर बसर भी करते हैं। बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान में और तिब्बत के इलाके में जहां से दरिया सिंध आता है वहां पर ग्लेशियर्स के नीचे कोई बहुत बड़ा सोने का जखीरा है। तो जब पानी वहां से आता है तो उन सोने के जखायर से पानी जब रगड़ खाता है तो छोटे छोटे जो सोने के ज़रात हैं वो पानी के साथ बहकर आ जाते हैं। इसी वजह से ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में भी दरिया सिंध के अंदर सोना मिलता है। फिर खैबर पख्तूनख्वा के कम से कम 5 अजला ऐसे हैं जो दरिया सिंध पर वाक़ है, वहां पर भी प्लेसर गोल्ड के ज़खायर मिलते हैं और वहां पर पंजाब से 4 गुना ज्यादा सोने के ज़खायर का तखमीना है। अगर पंजाब 800 अरब रुपए के सोने के ज़खायर का क्लेम करता है तो खैबर पख्तूनख्वा का क्लेम 3200 अरब रुपए का बनता है। फिर बात करें पंजाब की तो पंजाब में अटक और थोड़ा सा हिस्सा मियां वाली का ऐसा है जहां पर दरिया सिंध के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर ये प्लेसर गोल्ड के डिपॉजिट मिलते हैं। लेकिन मसला ये है कि फिलहाल गोल्ड की कैटेगराइजेशन के हिसाब से इन्हें इंफेरिट कहा जाता है, यानी कि बहुत इब्तदाई दर्जे के ये तखमीने हैं। इन्हें थोड़ा बेहतर करने के लिए और दुनिया भर में बेहतर मार्केट करके सरमायाकारी लाने के लिए अब नेस्पाक की खिदमात दी गई हैं ताकि इनकी कैटेगरी बेहतर हो और इन्हें इंडिकेटेड कैटेगरी में शुमार किया जा सके। मजीद बेहतर इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन हो ताकि जो कंपनी हमारे पास आए हम उन्हें तहकीक के बाद बता सकें कि जनाब हमने ये सोचा था, ये टेस्ट किए गए हैं, इतनी जगह पे टेस्ट किए गए हैं, इतना लंबा ये एरिया हमने छाना है और उसके ये रिजल्ट्स निकले हैं। उस सिलसिले में तकरीबन कुछ 60 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है जिसके जरिए 32 किलोमीटर का दरिया सिंध का वो पैच जो पंजाब के हदूद में आता है, जहां से पंजाब शुरू होता है और नीचे तक, उस तमाम के अंदर ये छानबीन की जाएगी और कोशिश की जाएगी अगले 6 महीने के अंदर कोई ऐसी रिपोर्ट हमें मिल सके, यानी कि पंजाब हुकूमत को मिल सके, जिसकी बेस के ऊपर हम इस आम जखीरे को मार्केट करें और फिर इसके मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनाकर जो है आलमी सतह पर भी मुख्तलिफ कंपनियों को बुलाएं। अगर लोकल इन्वेस्टर आना चाहते हैं तो वो भी बुलाएं। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा अपने यहाँ 4 ब्लॉक्स दरिया सिंध के ऊपर ऑक्शन कर चुका है जिससे 4 अरब 90 करोड़ रुपए की आमदन आई है। लेकिन उसके ऊपर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है, तहकीकात शुरू हुई है कि जनाब ये सही तरीके से हुए नहीं हुए, हमें क्या नुकसानात मिलेंगे, इससे सरकारी खजाने को क्या नुकसान हुआ है। अब इसका एक फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। फायदा यह है कि नेक्स्ट टाइम के लिए हम बेहतर बिडिंग पे जा सकते हैं। नुकसान इसका यह है कि जिन लोगों ने ये ब्लॉक्स लिए हैं वो दोबारा ऑक्शन में नहीं आएंगे और नए लोग इस डर से नहीं आएंगे कि हम अगर जनरली भी सही तरीके से भी ये ब्लॉक्स ले लें तो इससे की क्या श्योरिटी है कि हमारे खिलाफ भी तहकीकात शुरू नहीं होंगी। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान भर कलमी है कि सरमायाकारी के लिए हम अभी तक कोई बाउंड्रीज डिफाइन नहीं कर पाए। पाकिस्तान का हर बड़ा सरमायाकार, पाकिस्तान का हर बड़ा सनतकार बड़े बड़े केसेस भुगत चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि सनतकार भी 2 नंबरियां करते हैं। इसमें भी दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में सरमायाकारों की बड़ी तादाद 2 नंबर तरीके से पैसे बनाती है। लेकिन हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म जरूर बनाना होगा जिसके अंदर हम शफाफ तरीके से पहले तहकीकात करें और अगर हमारे पास एविडेंस आए तो फिर हम उन लोगों को प्रोसिक्यूट करें और फिर जब हम प्रोसिक्यूट करने जाएं तो किसी सिफारिश को, किसी पॉलिटिकल प्रेशर को, किसी मफाद को हम मद्देनजर ना रखें। पंजाब का और हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा का ये बहुत बड़ा एक जखीरा है। 4000 अरब रुपए सिर्फ दरिया सिंध के अंदर सोने की मद में अल्लाह ताला ने हमें दे रखे हैं।
ابھی گلگت بلتستان نے اس متعلق کوئی تخمینہ نہیں بنایا. ہو سکتا ہے وہاں پر اس سے زیادہ سونا ہو کیونکہ وہاں سے دریائے سندھ آتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جو تربیلا ڈیم ہے اس کے اندر ایک ابتدائی تحقیق کی گئی, ایک اسٹڈی کی گئی, تو پتہ لگا کچھ $636 بلین کے سونے کے ذخائر ہیں. ہم نے اس پہ ڈیٹیل ویڈیو کی ہوئی ہے, اسکرین پر آپ اس کا تھمبنیل بھی دیکھ رہے ہوں گے, اس لنک پہ جائیں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ تربیلا ڈیم کے اندر بھی سونے کے ڈپازٹس ہیں. وہ کس طرح؟ جو ریت اوپر سے آتی ہے گلیشیئرز کے ساتھ ساتھ وہی ریت آ کر تربیلا ڈیم میں بیٹھ جاتی ہے. ہر سال کو 200 ملین ٹن سے زیادہ ریت, مٹی, گارا تربیلا ڈیم میں آ کر ڈپازٹ ہو رہا ہے. 10 ارب ٹن سے زیادہ یہ ریت مٹی اس وقت تربیلا ڈیم کی 250 مربع کلومیٹر کی جھیل کے اندر موجود ہے. اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1 ٹن مٹی کے اندر آدھا گرام سونا ایکسپیکٹڈ ہے اور اس کو نکالا جا سکتا ہے. اس کے لیے مختلف فگرز ہیں, لیکن میرا خیال ہے یہ بہت بڑے فگرز ہیں جو $636 ارب کے ہیں. اگر ہمیں $36 ارب کا سونا بھی مل جائے دریائے سندھ کے اندر تو ہمارے لیے وہی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ہمارے لوگ ہیں وہ حکمرانوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے یا وہ لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ پروف کیسے کرنے ہیں. یہ جو دعویٰ کیا گیا تھا $636 ارب کے سونے کے ذخائر کا, یہ کراچی چیمبر آف کامرس کے ایک اہم وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں صاحب کا, ان کی جانب سے سامنے آیا. کچھ ابتدائی تحقیقات بھی انہوں نے کی, لیکن یہ چیزیں اتنی بھی آسان نہیں ہوتی. اب ہمارے پاس دریائے سندھ کے اندر یہ جو سونا ہے وہی ہمارے وبال جان بنا ہوا ہے. صدیوں سے لوگ مینولی وہاں سے سونا نکالتے آئے ہیں. ابھی گزشتہ 3-4 سالوں سے لوگ ایکسکیویٹر لے کر, بڑی بڑی مشینیں لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے اور سونا نکال رہے تھے. اس میں دوسری رائے نہیں ہے نا کہ سونا نہیں ہے. کوئی ماہر نہیں کہہ سکتا کہ دریائے سندھ میں سونا نہیں ہے. ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم سے دریاؤں سے سونا نہیں نکالا جا رہا. جہاں ہم بات کریں کہ ہم ریکو ڈک کے اندر مائن کریں گے, وہاں زمین کے اندر کھود کر ہم لوگ اربوں ڈالرز کا سونا نکالیں گے. ہمارے آپریشنل مسائل بہت ہیں, ہماری کیپیبلٹیز, کیپیسٹیز ہر جگہ انڈر کوسچن ہے. پنجاب میں 9 بلاکس ہیں دریائے سندھ کے اوپر, خیر پختونخوا میں اس سے زیادہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایسی پالیسی بنائیں جس کے ذریعے ملک بھر میں جب ذخائر کی تلاش ہو تو وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو. دنیا بھر سے ہم لوگوں کو بلائیں, اوورسیز پاکستانیوں کو انوالو کریں, ہم لوکل پاکستانیوں کو موقع دیں اور اس کے ساتھ ہم مل جل کر پاکستان کی قسمت بدلیں. ناظرین, آج کا ایپیسوڈ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشنز, اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.